आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में और कैसे रिसर्च ने दिखाया है कि ये क्रॉनिक किडनी डिजीज और दूसरे हेल्थ कंडीशंस में हेल्पफुल हो सकती है। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और मैं किडनी पेशेंट्स का ख्याल रखता हूँ। जो भी मैं आपको आज बताऊंगा वो सब साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड है। रिसर्च के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे और स्क्रीन पर भी स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल होंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आजकल काफ़ी बात हो रही है, सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं बल्कि ये डायबिटीज़ और किडनी डिजीज़ जैसे कंडीशंस के लिए भी स्टडी किया जा रहा है। लेकिन क्या फास्टिंग किडनी डिजीज़ पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है? चलिए एक रीसेंट रिसर्च को समझते हैं। ये रिसर्च जर्मनी में हुई थी 2022 में, हाइडलबर्ग नाम के एक शहर में। इसमें एक फास्टिंग मिमिकिंग डाइट का इफेक्ट डायबिटिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स पर दिखाया गया था। ये डाइट फास्टिंग जैसी होती है और वैसे ही इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन पेशेंट्स को इसमें खाने में इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। डायबिटिक किडनी डिजीज सबसे कॉमन कॉज है ऑफ किडनी डिजीज वर्ल्ड वाइड और मैंने इसके बारे में कई वीडियोस बनाई है। इस ग्रुप में 40 पेशेंट्स थे को डायबिटिक किडनी डिजीज था और इन्होंने मेजर करने के लिए इनका एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो देखा और ईजीएफआर इनका 30 से ऊपर रखा। पेशेंट्स को 6 महीने तक 5 दिन के लिए हर महीने ये फास्टिंग डाइट फॉलो करनी थी, जो लो कैलोरी प्लांट बेस्ड डाइट थी। इसमें फैट्स ज़्यादा थे और हेल्दी फैट्स थे और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स लो थे। कंट्रोल ग्रुप ने एक मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो की जिसमें कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। फिर इन दोनों ग्रुप्स को कंपेयर किया गया रिजल्ट्स देखने के लिए। इस स्टडी के रिजल्ट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग थे, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो किडनी डैमेज के अर्ली स्टेज पे हैं, जैसे स्टेज 1, 2 एंड 3, या फिर अगर उनको माइक्रो एल्ब्यूमिनीमिया है। इसने दिखाया कि एल्ब्यूमिन यूरिया मतलब प्रोटीन लीक 54% कम हुआ जिस ग्रुप ने फास्टिंग की। ये रिडक्शन कुछ दवाइयाँ जैसे SGLT2 इनहिबिटर्स, जिसके बारे में मैंने काफ़ी बात की है, सिमिलर था। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी इंसुलिन सेंसिटिविटी, जो 60% तक इम्प्रूव हुई। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उसकी वजह से डायबिटीज़ वर्स होता है, ये 60% तक इम्प्रूव हुई। किडनी में इन्फ्लेमेशन भी होती है डायबिटिक किडनी डिजीज में, जिसकी वजह से और डैमेज हो सकता है। तो उन्होंने एक मेजरमेंट की थी नोन एज सुपार और ये देखा था कि सुपार भी कम हो रहा है उन पेशेंट में जिन्होंने फास्टिंग करी है। बट एक चीज़ नोट करने वाली है, जो एडवांस किडनी डैमेज पेशेंट्स थे, मतलब कि स्टेज 4, स्टेज 5, जिनका ईजीएफआर 30 से कम था या प्रोटीन लीक ज़्यादा था, उनमें फास्टिंग का इतना बेनिफिट नहीं दिखाया गया। जब फास्टिंग मिमिकिंग डाइट बंद हुई तो एल्ब्यूमिन यूरिया या प्रोटीन लीक वापस आ गया और जो भी मेटाबॉलिक इंप्रूवमेंट्स थे वो रिवर्स हो गए। इसका यही मतलब है कि फास्टिंग कंटिन्यू करनी चाहिए, बट इसमें अभी और रिसर्च लगेगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग है क्या? ये एक तरीका का डाइटरी पैटर्न है जिसमें आप खाना कंज्यूम करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक टाइम विंडो पे, और बाकी समय आप फास्टिंग मोड में रहते हैं। ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक कॉमन मेथड है 16/8 फास्टिंग, जिसमें 16 घंटे आप फास्टिंग करते हैं और 8 आवर्स की विंडो में आप खा सकते हैं। दूसरा होता है 5:2 डाइट, जिसमें 5 दिन आप नॉर्मल खाना खाते हैं और 2 दिन में आप फास्टिंग करते हैं। तीसरी चीज हुई ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, एक दिन आप नॉर्मल खाएंगे, एक दिन में आप फास्टिंग करेंगे। फास्टिंग के टाइम में मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज से शिफ्ट होके फैट मेटाबॉलिज्म में चला जाता है और एक प्रोसेस शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं कीटोजेनेसिस। ये बॉडी में रिपेयर मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होती है। जब इन्फ्लेमेशन कम होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव होती है। अब एक और इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी कार्डियोवास्कुलर रिस्क और फास्टिंग देखने में। सीकेडी पेशेंट में कार्डियोवास्कुलर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। एक और स्टडी ने ये दिखाया था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से सिर्फ मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव नहीं होती, बल्कि हार्ट हेल्थ भी इंप्रूव होती है। फास्टिंग करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड्स रिड्यूस होते हैं, जिससे आपका हार्ट डिजीज का रिस्क फैक्टर कम होता है। ब्लड प्रेशर पर भी एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखाया गया, जो सीकेडी पेशेंट्स के लिए बहुत क्रिटिकल है। ये दिखाता है कि फास्टिंग एक होलिस्टिक अप्रोच हो सकती है किडनी पेशेंट्स के लिए और हार्ट पेशेंट्स के लिए भी। ये दोनों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसका मैकेनिज्म क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स उसके मेटाबॉलिक इफेक्ट्स की वजह से है। कीटोजेनेसिस और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिडक्शन। फास्टिंग के टाइम बॉडी ग्लूकोज के बदले फैट ड्राइव कीटोन्स यूज करती है एनर्जी यूज करने के लिए। इसकी वजह से बॉडी कीटोसिस में चली जाती है। इसकी वजह से स्ट्रेस भी कम होता है किडनी। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं, आपके मेटाबॉलिक इश्यूज को इम्प्रूव करती है और सीकेडी की प्रोग्रेशन को भी स्लो करती है बाय रिड्यूसिंग प्रोटीन यूरिया। दिस शोज दैट इन स्टेज 1, 2 एंड 3
may this diet can be useful. It can be also be helpful for patients with small amount of proteinuria. Fasting alongside the right medications for chronic kidney disease can slow the progression of CKD. लेकिन ये याद रखें कि फास्टिंग सबके लिए नहीं है. एडवांस CKD में जब आपका EGFR 30 से कम है, फास्टिंग माइट नॉट बी द बेस्ट फॉर यू बिकॉज काफ़ी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है. दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क. फास्टिंग या किसी भी डाइटरी इंटरवेंशन को स्टार्ट करने से पहले एक ट्रेन डाइटिशियन और हेल्थ केयर टीम का होना ज़रूरी है. CKD पेशेंट्स के लिए काफ़ी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ एक डाइटिशियन को भी कंसल्ट करें. आपको प्रोटीन इंटेक मॉनिटर करना है, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटर करने हैं, पोटेशियम देखना है, फॉस्फोरस देखना है और कैलोरीज और फ्लूइड्स को भी देखना होता है. मेरे हिसाब से एक किडनी पेशेंट को एक टीम की ज़रूरत है. एक डॉक्टर अकेले सब कुछ नहीं कर सकता. आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, एक डायबिटीज स्पेशलिस्ट, एक मिल के अगर आपके साथ एक टीम बनाए और आपकी हेल्थ का ख्याल रखे तो आपके आउटकम और रिजल्ट्स कैन बी मच बेटर. सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन डेंजरस हो सकती है, इसलिए हमेशा एक्सपर्ट की गाइडेंस लेना ज़रूरी है. आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपने कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई की है. अगर ये आपकी किडनी डिजीज़ में हेल्प करेगी तो क्या आप इसको कंसिडर करेंगे. आज की वीडियो 2024 की मेरी लास्ट वीडियो है. मैंने इस चैनल को जनवरी इस साल में शुरू किया था और आपकी सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं होता. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं ये वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत और टाइम लगाता हूँ ताकि आपको लेटेस्ट एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पहुँच सके. यूट्यूब पर काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है और मेरा गोल है कि मैं आपको एक्यूरेट रिसर्च बेस्ड कंटेंट दूँ. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी किडनी डिजीज़ के बारे में पता चले और उनको ये भी पता चल सके कि क्या लेटेस्ट रिसर्च हो रही है. होपफुली यू लाइक दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट हॉलिडे एंड सी यू नेक्स्ट ईयर.